Let us start topic for today। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट की कि किस प्रकार से फॉर्मूलेस को ड्राइव कर सकते हैं। आज अभी इस लेक्चर के बाद पहले वाली भी वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि उससे पहले अ, मेरे पास नेट की प्रॉब्लम थी, तो आज वो अभी मिला है। तो आई विल शेयर दिस वीडियो टू यू, अपलोड एंड शेयर। यस। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। और इस टॉपिक में आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर रहे थे पहले भी, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स उसमें अटैच थे। तो क्या था वो टॉपिक, और उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए राइट एंगल एंगल का अगर एंगल आपका अल्फा है, तो उसके मान लीजिए आपके बेस जो है, पहले बेस लिखते हैं। बेस क्या है? बी वन है, और परपेंडिकुलर पी वन है, और हाइपोटेन्यूज एच वन है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है जो जिसका एंगल बीटा है, और उसका बेस बी टू है, और परपेंडिकुलर पी टू है, और हाइपोटेन्यूज एच टू है। तो हमने ये बताना था कि व्हाट इज द बेस एंड परपेंडिकुलर इफ द एंगल विल बी एडिड द अल्फा प्लस बीटा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा एंगल है तो क्या होगा? उसका बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो थीटा प्लस बीटा अगर है एंगल, तो अ, हमारे पास क्या होगा? देखिएगा कि बी वन और बी टू को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस बी वन और बी टू को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो है आपका बेस हो जाएगा। इतना ये बेस है, राइट? इट इज द बेस। ठीक है, इट इज द बेस। किसका? ये बेस है आपका अल्फा प्लस बीटा एंगल, जिसका मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा है, राइट? अल्फा प्लस बीटा है। और मान लीजिए एंगल ये आपका है, इसका अल्फा, इसका एंगल अल्फा है, और इसका जो है बीटा है, राइट? ये बीटा है। और ये जो है अल्फा प्लस बीटा, इसके जो है आपके बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे वो हम निकाल रहे हैं। तो बेस का जो अल्फा प्लस बीटा इस एंगल है, तो इसका बी वन बी टू माइनस बी वन बी टू होगा। और इसका जो बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का फॉर्मेट है। अगर इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें, पहले ये करेंगे बी टू को पी वन से, यानी पी वन और बी टू, और प्लस का साइन होगा यहाँ, प्लस का साइन होगा, और उसको पी टू पी वन, यानी हम जो है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, राइट? तो बी वन एंड बी टू। तो ये जो है इसका इससे ना सारे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज इससे जो है आपकी फॉर्मेट में आ जाएंगे, और इसको फ्रेम कर पाएंगे इसी फॉर्मूले से। देखेंगे कैसे। और एच कैसे आएगा? अगर हम एच निकालना हो तो हम एच वन इंटू एच टू को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एच आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं बोधाइन, बोधाइन नंबर्स। ये बीटा के बोधाइन नंबर्स हैं। ये बी बोधाइन नंबर्स क्या है आपको बताया गया था, मैं उस वीडियो में डिटेल में बताया था व्हाट डू मीन बाय द बोधाइन। बोधाइन नंबर्स, बोधाइन नंबर्स की हम बात करें, और ये जो अल्फा प्लस बीटा है, अगर ये कोई कहें कि व्हाट आर द, अगर आपके कोसाइन नंबर अल्फा के गिवन है तो आप लें बी वन पी वन एच वन, और कोसाइन आपके बीटा के गिवन है बी टू और एच टू, तो आपको अल्फा प्लस बीटा के बोधाइन नंबर ये आ जाएंगे, राइट? तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। तो हमने ये जो है किस प्रकार से फाइंड आउट किया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या वे है इसका फाइंड आउट करने का। तो अ, इसमें एक एग्जांपल से हम सोल्व करेंगे, राइट? एग्जाम्पल आप देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे आएगा इसका, ये मैं आज एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता ही देता हूँ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेट हो सकता है, ठीक है? जो आप सोचें। तो अगर मैं ये कहूँ कि साइन साइन एंगल ए, एंगल साइन एंगल ए, साइन साइन ए जो है 1/√2 है,
साइन ए क्या है, 1/√2 है। और कोस बी जो है, कोस बी जो है वो √3/2 है, √3/2 है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज, ये क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, तो व्हाट इज 10a+b, तो 10a+b क्या होगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है बात करेंगे। आइए इसको इसी वे से लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो अभी किया था। तो सबसे पहले हम बोधाइन नंबर कैसे लिखते हैं आपको बताया था। पहले एंगल लिखते हैं, फिर हम जो है बेस लिखते हैं, फिर परपेंडिकुलर लिखते हैं और फिर हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, राइट। ठीक है, तो थीटा मान लीजिए यहाँ पर साइन ए है तो ए एंगल जो है थीटा हो जाएगा, और एक थीटा ये बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ए के बोधायन नंबर क्या है आप जानते हैं, साइन, साइन क्या होता है, साइन मीन्स क्या होता है, p/h होता है, राइट है ना, p/h होता है। तो p क्या है, 1 है यहाँ पर, और h क्या है यहाँ, √2 है, राइट है ना, ये √2 है। तो आप बताएं मुझे कि b क्या आ जाएगा, बताएं जरा, b क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 1 आ जाएगा, आप करके देखें, है ना, क्योंकि आप जानते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, राइट है ना। तो इससे आपका जो है बी आ जाएगा। इसी प्रकार एंगल बी है, ये कोस बीटा है, कोस का मतलब क्या होता है, सॉरी, b/h होता है, राइट, b/h होता है ना, b/h होता है, ऐसे ही ना। हम्म, तो बी कितना है यहाँ पर, b√3 है, b√3 है, और h कितना है, h आपका 2 है। तो आप बताएं जरा अ, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज ओके एवरीवन, इट इज अंडरस्टूड, क्या ये अंडरस्टूड हो गया है आप सभी को, मैसेज करिए, यहाँ तक ओके है सभी को। हम्म, सभी यस और नो लिखे, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग मैंने आज डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके ऊपर से। तो आई एम जो है एक्सप्लेनिंग दैट राइट डायरेक्टली आज जो है, कल जो है इससे पहले वीडियो में काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, वो भी आपने देखना है। यस, बाकी भी बताएं, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बताएं कि यहाँ तक क्लियर है ना, इज ओके एवरीवन यहाँ तक। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं क्या हो गया, आज क्लास अटेंड नहीं कर रहे क्या प्रॉपरली, ये ऐसे नहीं लिख रहे हैं। तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो ये हमें पता चला कि ए और बी के बोधायन नंबर, ये वे है इंटरप्रेट करने का कि यहाँ ये बोधायन नंबर है। ये क्या है बोधायन नंबर, ए के बोधायन, एक एंगल ए के बोधायन नंबर क्या है, 1/√2। अगर कोई पूछे कि राइट डाउन द बोधायन नंबर्स, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट डाउन द, राइट डाउन द बोधायन नंबर्स, राइट। ठीक है, तो ये बोधायन नंबर्स के फॉर्म में ये हम लिख रहे हैं। वैसे ये पाइथा, आप इसको पाइथागोरस के रूप में लिखते हो, हाँ, हम इसको बोधायन बोधायन नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो आप जो है ये देखना, बोधायन नंबर जो है पाइथागोरस से लगभग 800 साल पहले की बात है, और तब उन्होंने ये लिखा था। तो बोधायन जो है 1700 साल, आपको जो पाइथागोरस कब आया था, पाइथागोरस से पहले बोधायन आया था 800 साल पहले। अब आइए बोधायन नंबर किसके निकालने हैं, पहले बोधायन नंबर फाइंड आउट करने हैं किसके, बोधायन नंबर किसके फाइंड आउट करने हैं, बोधायन नंबर्स पहले हमने फाइंड आउट करने हैं किसके, हमने निकालना क्या है, हमने फाइंड आउट करना है a+b एंगल, a+b। तो इसके हमने बोधायन नंबर निकालने हैं। तो अगर आपका a+b के बजाय जो है, a+b के बजाय क्या होगा, वह a+b के बोधायन नंबर लिखिएगा आप सब, a+b के बोधायन नंबर क्या होंगे बताएं जरा, a+b के बोधायन नंबर्स क्या होंगे,
आप जानते हैं बेस पहले लिखते हैं। बेस कैसे लिखते हैं? हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करके दोनों की बेस की और परपेंडिकुलर को और माइनस कर देते हैं। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बेस मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख देता हूँ और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिख देता हूँ। तो आप जो है देखें इसको, राइट? तो बताएं जरा कैसे होगा? बेस क्या होगा इसका? बेस होगा वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दें दोनों को और माइनस करें। 1 को √3 से किया तो √3 आ गया और 1 इंटू 1 करें तो 1 आ जाएगा, यानी माइनस लिखेंगे। और अगर जो है बेस निकालना हो तो पहले इसको वर्टिकली इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये करना है अ, नीचे से ऊपर, तो ये √3 इंटू 1 तो √3 हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 1 तो ये प्लस का साइन आएगा। ये मैं बताऊंगा अभी कि ये माइनस प्लस कैसे लिखना है। अब आइए हाइपोटेन्यूज को क्या लिखते हैं? 2√2, तो 2√2, तो ये 2√2। तो स्टूडेंट्स ये एक ही फॉर्मूले से आपके बहुत सारे आइडेंटिटीज आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपके बताए नंबर किसके आ गए? ये a प्लस बी के, राइट? आपको बताना क्या है? 10a प्लस बी, है ना? बताइए 10a प्लस बी के बताए नंबर हैं। तो हाउ टू फाइंड a प्लस बी, 10a प्लस बी? 10 मीन्स क्या होता है? p बाई बी, है ना? p बाई बी। p क्या है आपका? p है √3 प्लस 1 और b क्या है आपका? √3 माइनस 1, राइट? इट्स ओके एवरीवन? तो 10a प्लस बी भी यहाँ से आ गया। ओके, और ये भी आ सकता है। बाकी 6t रेशियोज बाकी बताइए, बाकी 5t रेशियोज बताइए। तो हम ये यहाँ से साइन a प्लस बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? साइन a प्लस बी क्या होगा? साइन में क्या होता है? p बाई h होता है, राइट? p मतलब क्या हो गया? p हो गया √3 और प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा? h मतलब 2 और इसी प्रकार से cos a प्लस बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो cos a प्लस बी, cos b क्या होता है? b बाई एच। तो b क्या है आपका? b है √3 माइनस 1 और h क्या है? 2√2, राइट? और इसी प्रकार से हम जो है ये कोट ए प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसिकट ए प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड ए प्लस बी भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ना न तो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, आपको जो है ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक कोसाइन नंबर फाइंड आउट करने से ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, राइट? इसी प्रकार से cos a प्लस बी भी यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। इसी प्रकार tan a प्लस बी भी। अगर अदरवाइज अगर ये तीनों निकालने होते हैं, आप तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पर लर्न करते हैं और आप उसको लगाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर इस टेबल से आपको एक ही कंसेप्ट से आपको सारे फॉर्मूले इसी से ड्राई हो जाएंगे। तो आप जो है इसको सोल्व करेंगे, राइट? इट्स ओके एवरीवन? नाउ इट्स अ क्लियर आई थिंक। ओके करिए, यस और नो। ये सबको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमने 10a प्लस बी फाइंड आउट किया है और साइन a प्लस बी किया है और कोस। तो सभी को ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि किस प्रकार से अगर साइन 1/√2 गिवन है तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? तो इस प्रकार से आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो। साइन ए कुछ भी लिख सकते हो, साइन ए 1 लिख सकते हो, साइन ए 0 लिख सकते हो, कोस बी की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, राइट? तो आप जो है यहाँ से सभी कोसाइन नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स ओके एवरीवन? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं एक और आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा था कि ये साइन का क्या चक्कर है, ये साइन कैसे यहाँ पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर स्टूडेंट्स अगर हमने निकालना होता कि अगर ये आपको निकालना होता कि बताइए साइन ए माइनस बी क्या होगा? व्हाट विल बी साइन ए माइनस बी? ए माइनस बी क्या होगा, है ना? कोस ए माइनस बी क्या होगा, राइट? एंड टेन ए माइनस बी क्या होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये अगर फाइंड आउट करना है तो इसी से ही थोड़े से चेंज से ही कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखो आपने बताए नंबर निकाले थे ए प्लस बी के, तो यहाँ पर आपको ये √3 - 1 था, ये √3 + 1 है, ये 2। स्टूडेंट्स अगर हमने बताया नंबर ए माइनस बी के फाइंड आउट करने, बस आपको क्या करना है, एक अंतर करना है कि यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बस साइन चेंज करना है।
साइन चेंज करना है। फिर मैं बता देता हूँ, लिसन। आप ये बताइए, यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। साइन अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, राइट। अगर यहाँ पर आपका माइनस है, राइट, माइनस है फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने केवल साइन चेंज करने हैं और आपका एक अलग से और फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन फॉर्मूले तो पहले थे कि टेन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी की वैल्यू एक ही फॉर्मूले से आ गई है। इसी प्रकार तीन यहाँ से आ गए, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी। यहाँ से भी तीन फॉर्मूले जो है इसी से ही आपके आ गए हैं। तो आप जो है तीन के बजाय छह हो गए हैं, छह और छह 12। वह फॉर्मूले केवल एक से ही ड्राइव हो गए हैं। तो आप जो है इसको अलग अलग तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके एवरीवन, कि किस प्रकार से ए एंगल ए प्लस बी अगर गिवन है बताए नंबर, और हमें सारे बताए नंबर टी रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, तो हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। इसी प्रकार से ए माइनस बी के हम सारे फॉर्मूले इसी से ही ड्राइव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबको अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। बताइए यस और नो। ये दोनों जो है सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार से। ये तो सब आप कर लेंगे, आप साइन ए की कोई भी वैल्यू है और कोस बी की कोई भी वैल्यू है, तो आपको कोई भी दे दी जाए तो आप जो है केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आप जो है उससे ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको बोधायन नंबर्स गिवन है किसी एंगल की, राइट। मान लीजिए मैं कहता हूँ बोधायन नंबर 45 डिग्री के, अगर आपको बोधायन नंबर 45 डिग्री के क्या होंगे बताएं जरा, क्या होंगे, क्या बता सकते हैं बोधायन नंबर 45 डिग्री के क्या होंगे? अपने आप ही कैलकुलेट करें जरा, आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कोई वैल्यू अगर आपको याद है तो आप वैल्यू जो है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ साइन 45, क्या होता है साइन 45? 1/√। तो आपका जो है ये बी है और ये पी है और ये एच है, राइट। ये हमें याद है, साइन 45 है ना। और ये क्या है, आपका ये साइन मतलब है पी बाई एच है, राइट, पी बाई एच, यानी 1, और एच का मतलब √2, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे याद कर सकते हो, साइन अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना है तो 1 1 √2, राइट। दोनों सेम होती है 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो 1 ये 1/1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपको बताएं नंबर साइन 45 की है, तो अगर आपको बताएं यू हैव टू फाइंड द कोसाइन नंबर ऑफ 90 डिग्री, है ना। नाउ व्हाट विल बी द कोसाइन नंबर ऑफ 90 डिग्री, क्या होंगे बताएं जरा, बताएं जरा क्या होंगे। तो हम एक बार फिर कोसाइन 45 डिग्री के लिख लें, राइट। तो क्या हो जाएगा कोसाइन 45 डिग्री के 1 1 √2। और हम अगर हमें अगर अगर हम 45 डिग्री के, पेन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यस। सो अगर आपको 90 डिग्री के फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, तो 45 का पता है तो हम ऐड करेंगे 45 के, या आ, अगर हम डायरेक्ट अगर लिखते हैं साइन 90 की लिखी, तो अगर डायरेक्ट आपको याद हो तो डायरेक्ट से लिखते हैं। अगर वो कहता है इवेल्युएट करें यूजिंग बोथाइन फॉर्मूला से, इवेल्युएट करें साइन 90 के, और आपके पास 45 डिग्री की क्यूब है, तो ऐसे करेंगे आप। तो साइन आपको जो है बी जो है 45 + 45 आपको फाइंड आउट करना है 90 डिग्री का, यानी बोथाइन 90 डिग्री के आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे होंगे, ये वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे बेस के लिए, राइट, 1 - 1 0 आ जाएगा, और ये क्रॉस वाइज करेंगे तो 1 + 1 है ना, 1 × 1,
और ये 1+1 और रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट से 0 2 और 2 आ जाएगा। और अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 0 1 1 आ जाएगा। तो बताएं जो 90 डिग्री के स्टूडेंट्स हो गए वो आए 0 1 1। स्टूडेंट्स अगर आपने ये 45 डिग्री के बताएं गिवन है तो 1 1 रूट 2। अगर आपको जीरो के फाइंड आउट करने हैं तो इसी प्रकार से आप जीरो के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये करेंगे स्टूडेंट्स, 45 डिग्री मान लीजिए लिखिएगा। तो ये 45 माइनस 45 राइट, पॉदाइन नंबर ऑफ, आप यहाँ पर नोटेशन ये है पॉदाइन नंबर ऑफ 45, पॉदाइन नंबर ऑफ 45 ये एंगल है। ओके, और ये आपका बेस है और ये आपका पेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है राइट। तो 45 माइनस 45 के पॉदाइन नंबर यानी जीरो के पॉदाइन नंबर आप निकालने हो तो हम, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस राइट। तो आपको बताया ही था कि अल्टरनेट साइन होंगे। तो प्लस होगा तो 1+1 हो जाएगा ये, क्योंकि बेस में क्या निकालते हैं आप, बेस में हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 और +1, और हम जो है परपेंडिकुलर में क्रॉस वाइज करते हैं 1 -1 हो जाएगा। तो 1 -1 और रूट टू ये तो हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 202, और 202 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स, तो क्या हो जाएगा 101 राइट। तो ये 101 आएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने यहाँ से अब साइन 90 निकालना है, सॉरी कोस साइन 0 निकालना है, तो यहाँ की साइन 0 की वैल्यू आपके आप जानते हैं p/h होता है। तो 0/1, तो ये 0 ही आ गया राइट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कोस अगर 0 निकालना है, कोस 0 की फाइंड आउट यूजिंग बोधाइन नंबर निकालनी है, तो आप जो है यहाँ से बोधाइन नंबर की वैल्यू क्या होगी, b बाई, आप जानते हैं b/h होता है। तो b आपका 1 है, h आपका 1 है, तो 1/1, तो ये 1। तो आप देख रहे हैं अभी तक तो क्रैमिंग करते थे राइट। अभी तो एक टेबल से आप तो याद करके अपनी तरफ से एक जो है एक कोई ना कोई आपने कोई ऐसी टेबल बना ली थी जिसे आप क्रैमिंग करते थे कि पहले 1 2 3 लिखा अपॉन 4 से डिवाइड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो है देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं राइट। आप इस फॉर्मूले से आप अ, हम लोग उस नई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी जो है साइंटिफिकली और लॉजिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आया होगा। इट इज ओके एवरीवन, जो हमने अभी डिस्कस किया है सबको क्लियर हुआ है अभी? इज ओके एवरीवन बेटा? अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसाइन नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, 90 के तो आपने फाइंड आउट कर लिया है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री के। 180 के भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर 45 पता है तो उसे 90 के फाइंड आउट करिए, फिर 90 + 90 के आप फाइंड आउट करिए राइट। 90 + 90 के फाइंड आउट करेंगे और इसी प्रकार से 270 डिग्री के भी आप फाइंड आउट कर लेंगे राइट। और इसी प्रकार से अगर आपको फाइंड आउट करना है 180 + 45 यानी अगर 225 की डिग्री के फाइंड आउट करना है तो वो भी कर लेंगे। कैसे करेंगे बताएं नंबर? हमें पता है स्टूडेंट्स कि 90 के क्या है ना? 90 के कैलकुलेशन करिए, अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो कैलकुलेट करिए, ठीक है? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मामला और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डबल है, डबल कैसे हो सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कि आप जैसे 180 का है तो 180 के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और अ, जो है एडिशन और उससे प्लस माइनस से भी निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया 180, तो 180 में आप कैसे निकालेंगे, तो 45 के बाद 90 निकालेंगे, 90 + 90 180 है। तो एक तरीका और मैं बताने जा रहा था कि हाउ टू फाइंड डायरेक्टली 180। तो 45 हमें पता ही है स्टूडेंट्स, 45 का डबल जो है हम जो है कर रहे हैं 90 आता है। तो वो कैसे कर सकते हैं देखिएगा जरा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पर, अगर एंगल ए लिखता हूँ यहाँ पर, एंगल ए के जो कोसाइन नंबर मैं लिखता हूँ एक्स, एक्स वाई, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर लिखता हूँ राइट, आर लिखता हूँ। इसी प्रकार से अगर कोसाइन नंबर में ए के फिर दोबारा से लिखूँ तो ये एक्स और वाई और आर लिखा। तो आप बताएं जरा, अगर कोसाइन नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, ए और ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा उदाहरण नंबर। अगर आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए के, तो बताएं जरा क्या होगा।
यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या है, वही सेम बेस का क्या फॉर्मूला है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं। बेस मतलब यहाँ पर आपका अगर एंगल ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो आप अगर बेस निकालना है तो बेस में क्या करते हैं, बेस में आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और ये आपका बेस आ जाएगा, यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, राइट। और जो है परपेंडिकुलर में आप क्या करेंगे, क्रॉस वाइज करेंगे, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो ये 2xy हो जाएगा, राइट। और आर इंटू आर, ये आर स्क्र हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपने कहीं न कहीं इस फॉर्मेट में अभी आपने देखा होगा, अगर जो है अगर एंगल ट्वाइस है, तो स्टूडेंट्स ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर जो है 2xy आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा अगर ये 2a है तो, राइट एंगल 2a है तो। तो स्टूडेंट्स अगर ये 45 डिग्री है, मान लीजिए 45 डिग्री 1 1 और रूट 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 45 क्या होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 0 ही आ जाएगा, और आपका 2xy का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और आर स्क्वायर का मतलब 2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देखो वही फिर 2 से डिवाइड किया तो 0 1 1 ही आ गया, राइट। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर आप ये किसके आ गए, ये 90 के आ गए, तो हम 2 इंटू 90 का यानी 180 के निकालने हैं, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा -1, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy, तो ये 0 आ जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, राइट। ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ट्वाइस एंगल की। तो अगर आप एक और मैं इसमें फॉर्मूला ड्राइव करूँगा, तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हाउ टू अभी कुछ अ, हम आइडेंटिटी को ड्राइव करेंगे, तो आप सभी देखेंगे उन आइडेंटिटीज़ को किस प्रकार से चाहे वो साइन ए प्लस बी है, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटीज़ हैं, टेन ए प्लस बी की हैं, या साइन ए माइनस बी की हैं, कोस ए माइनस बी की हैं, टेन ए माइनस बी की हैं। तो सभी आइडेंटिटीज़ जो हैं, सभी जो है इससे हमने निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ उसको, तो मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगा, तो एंड कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट हो जाता है। तो हम लोग जो है इसको दोबारा से जॉइन करें, और हम उसमें ये सीखेंगे कि किस प्रकार से जो आइडेंटिटीज़ हैं, इसके थ्रू जो है अ, आपकी डेवलप की जा सकती है, राइट? चलो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा से आप जॉइन करिए, ओके?